इस क्वेश्चन में कह रहा है, असर्शन है, आउट ऑफ इंफ्रारेड and radio waves. The radio waves show more diffraction effect. बिल्कुल ट्रू, ये है बिल्कुल ट्रू। देखो, डिफ्रैक्शन इफेक्ट जो होती है, डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ी होती है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो ये ट्रू है, ठीक है ना, ये ट्रू हो गया। सेकंड रीजन क्या कह रहा है, रेडियो वेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। ओए, ये कैसे हो गया, ये तो गलत है। देन इंफ्रारेड वेव्स, तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती भाई, ये फॉल्स है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओए क्लियर है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कह के बैंड बजाते। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। assertion in an ideal step down transformer the electrical energy is not lost। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है आइडियल ट्रांसफार्मर में, ये बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू। रीजन, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीजेस बट करंट इंक्रीजेस, ये भी बिल्कुल बात सच है, ट्रू। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी, ठीक ना। देखो, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता कि मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है ना, क्योंकि करंट का बढ़ना घटना तो लगा रहता है, लेकिन अ, अगर कुछ भी लॉस होता है तो वो करंट में कुछ ना कुछ लॉस शो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए करंट का बढ़ना घटना तो लगा रहता है, लेकिन जो रियल एक्सप्लेनेशन इसका जो होता है वो होता है कि पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, आइडियल ट्रांसफार्मर में यही होता है, ठीक ना। क्लियर, मतलब पावर लॉस हो रही है, पावर लॉस हो तो फिर वो पावर लॉस होगी तो भी करंट वोल्टेज डिक्रीज होगी और करंट इंक्रीज होगी, ये उसमें भी होगा, ठीक है। तो एनर्जी लॉस होती है, थोड़ी बहुत करंट में लॉस हो जाती है, क्लियर ना। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पावर इनपुट, इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट, क्लियर। चलो अब ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। assertion है, in Bohr model of hydrogen atom the angular momentum of an electron in nth orbit is proportional to the square root of its radius rn। ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू। according to Bohr model electron can jump to its nearest orbit only। ना ना ना, ये तो फॉल्स है, ये टोटली फॉल्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ, क्लियर। देखो, ये ऐसा होता है, अगर मैं पहले वाले असर्शन को ट्रू करना चाहूँ तो ये इस तरह से किया जा सकता है। पहले इसे फिंगर वाला ड्रॉप फिंगर है, चलो इसे पहले सफेद कर लेते हैं, तभी इस पे लिखा जा सकता है व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, ये हो गया, मस्त चूना फेर दिए हैं इस पे। अब देखो बता देते हैं ट्रू करके। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वही थोड़ा पतला हो जाए, ट्रू रहना तो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। और फ्रॉम बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हो जाता है, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। अब देखो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, जेड इक्वल टू 1 ले लो, तो के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, के ई स्क्वायर बाय एम आर, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के ई स्क्वायर बाय एम इंटू 1 बाय
रूट आर। क्लियर? क्लियर ना? तो अब देखो, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम। वी की जगह क्या आ जाएगा, के ई स्क्वायर बाय एम इंटू 1 बाय रूट आर इंटू आर। ठीक है, तो रूट आर से ये कैंसिल, तो ऊपर भी रूट आर बच गया। क्लियर ना? अब इस पूरे टर्म को देखा जाए तो ये सब तो कांस्टेंट ही है ना, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, चलो इसे n ले लेते हैं और मजे की बात है, nth orbit is proportional to the square root of its orbit radius rn. Clear? Clear?